हेलो नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया और यारों आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी के बारे में बात करने आई हूँ। तो भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान श्री राम जी ने मातृ पितृ भक्ति के लिए अपने पिता राजा दशरथ के आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा और फिर नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान श्री राम जी ने प्रस्तुत किए वो बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सिंपल सी स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, ये तो सबको पता है, पर मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु तो स्वयं प्रभु थे। क्या वो किसी और तरह से रावण का वध नहीं कर सकते थे? क्या उन्हें श्री राम के रूप में जन्म लेना और इस तरह से इतने कष्टों का निवारण करके ये सब करना ज़रूरी था? परंतु हाँ, उन्होंने ये जन्म लिया था हमारी आज की पीढ़ी को ये सिखाने के लिए कि जब कोई भी आज की तारीख में अपने एंड मोमेंट पर किसी टारगेट को हिट नहीं कर पाता है या अपनी सोची हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, तो हमारी पीढ़ी आज को बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है, एंजाइटी हो जाती है। और आपने देखा कि भगवान श्री राम को जब ये हो गया था कि वो मुकुट पहनने का समय आ चुका था, वो राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, उस वक्त उन्हें ये पता लगता है कि नहीं, उन्हें अभी 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। तो क्या वो किसी डिप्रेशन या एंजाइटी में आए या वो डरे या वो किसी भी चीज़ को करने के लिए पीछे हटे? नहीं, उन्होंने उस समय की स्थिति, परिस्थिति और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को लिया और उसी परिस्थिति में ढल गए और अपने फोकस को शिफ्ट करके उस अपने नए मकसद की तरफ चल दिए। ना उन्होंने ईश्वर को कोसा, ना उन्होंने माता पिता से झगड़ा किया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एंड मोमेंट पर मैं अपने टारगेट हिट क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं जो चीज़ें जैसे सोचता हूँ वैसे क्यों नहीं कर पाता हूँ। क्यों उन लोगों ने ऐसा नहीं किया? क्यों उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट किया और अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने उस तरह से काम करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें ही हमारी आज की पीढ़ी को सिखाने के लिए ही भगवान श्री विष्णु जी ने राम का अवतार लिया और हमें ये सिखाया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ कि जब भी हम अपने कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई भी स्टोरीज पढ़ते हैं तो उससे सिर्फ अपनी आज की सिचुएशन को डील करने की कोशिश कीजिए, उससे अपनी आज की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत जल्दी अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बस आप भी प्रभु श्री राम की तरह अपनी प्रयासरत रहिए और परिस्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते चलिए। डेफिनेटली जैसे उन्होंने अपने सारे कामों को कंप्लीट कर कर वापस आकर अपने राज्य को फिर से ग्रहण किया, आप भी एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बस ज़रूरत है हमें पेशेंस की और समझदारी के साथ अपने प्रयास करते रहने की। धन्यवाद। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरा साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।